नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के बीएससी सेकंड ईयर गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y, ऐसे अवकल समीकरण जो y के लिए हल किए जा सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में हो, यानी कि f इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड स्मॉल p, अगर इसमें आप y का मान इन टर्म्स ऑफ x एंड p ज्ञात कर सकते हो तो हम कहते हैं कि इक्वेशन इज़ सॉल्वेबल फॉर y है। यानी कि पहले हमने किया था p का मान इन टर्म्स ऑफ x एंड y ज्ञात किया था, जिसे हम कहते थे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें y का मान इन टर्म्स ऑफ x और p ज्ञात किया जा सकता हो तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तो अगर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास एक्स p और p का डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड में जो पद आएंगे वो x में, p में और डी पी बाई डी एक्स में हो सकते हैं। यहाँ पर अब दो तरह के वेरिएबल रह जाएंगे, एक p और एक x, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हमने p लिख दिया है। तो वे यहाँ पर जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था उसी तरीके से चाहे आप वेरिएबल सेपरेबल कीजिए या दूसरे मेथड जो बताए थे उनको हेल्प से जो हमारी इक्वेशन 2 आई है उसका हल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्स पी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में होगा, जिसे हम कह देते हैं कि एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड सी। तो यहाँ से जो आपने तीसरा रिज़ल्ट निकाला है, तो एलिमिनेटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, या फर्स्ट से थर्ड में मान रख दीजिए, तो जो नया रिलेशन एक्स वाई में आएगा दैट इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फर्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है y इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स रेस पर 4 पी स्क्वेयर। तो ये सीधी ही इक्वेशन में y का मान आपको इन टर्म्स ऑफ p एंड x दे रखा है, तो अपने कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड्स को x के सापेक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस p एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज़ p का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स, लास्ट पद लिखा है माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, प्लस पी स्केयर एज इट इज़ एक्स 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब, प्लस एक्स रेज पर 4 एज इट इज़ पी स्केयर का डिफ्रेंशिएशन 2p डी पी बाई डी एक्स। तो सारी टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स को एक साथ कर दिया, और दूसरा जो है 4x क्यूब पी स्केयर प्लस 2x रेज पर 4p डी पी बाई डी एक्स, इसमें से 2x क्यूब p मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2x क्यूब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एक वो फैक्टर है जिसमें डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म है और एक x और p में। तो जो ये सेकंड फैक्टर है इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, दिस फैक्टर इज़ यूज टू फाइंड दिस सिंगुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन जिसे हम विचित्र हल कहते हैं, बाद में बताएंगे अगले चैप्टर में। तो अपने जिसमें डी पी बाई डी एक्स वाले टर्म्स आ रही है उस फैक्टर को इक्वेट करते हुए जीरो के उसका हल ज्ञात करेंगे। तो वही मैंने लिखा है कि आइदर 2x क्यूब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसे सॉल्व करेंगे तो जो विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सोल्यूशन आएगा इसको एज इट इज छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। और सेकंड फैक्टर 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, डी पी अपॉन पी प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, इंटेग्रेट किया डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन लॉग p 2 लॉग x आ गया, 2 डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग c।
तो पूरे को हमने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से जो पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, तो सेकंड से पी का मान निकल कर फर्स्ट में रख देते हैं। पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, तो पी का मान क्या आ गया, सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पी का मान आप रखिए वाई इज इक्वल टू माइनस पी, तो वो कितना आ गया, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स 4 इंटू पी स्क्वायर था, तो वो बन गया सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़्ड पावर 4। जहाँ हमने सॉल्व किया तो y इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ कि सॉल्व y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए tan इनवर्स p। तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इज़ आल्सो सॉल्वेबल फॉर y। ये सॉल्वेबल फॉर x भी हो सकती है, क्योंकि x का मान भी y माइनस ए tan इनवर्स p निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी मैंने टाइप बताई नहीं है। तो y का मान इजीली है, तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स यानी कि p हो गया इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस a इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। तो डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड में ले आया, उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट किया, तो आपके पास बना a अपॉन पी माइनस 1 इंटू डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ये जो डी पी अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टर कर दिया, तो ये बना आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 1 अपॉन पी माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। इसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए आपने इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आ गया रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 लॉग ऑफ पी माइनस 1 माइनस हाफ लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स पी। तो इसके बाद चाहे तो 1 से 2 में मान रख दीजिए, या 2 में से वैल्यू निकाल कर 1 में रख दीजिए, तो जो आपके पास सोल्यूशन आता है उसी को हमने कहा है कि ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, y इज़ इक्वल टू ए बाई 2 इंटू लॉग ऑफ पी माइनस 1 माइनस हाफ लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स पी। तो ये दोनों मिलकर दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब अगर आप इजीली एक से मान निकाल कर पी का दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो वो रख दीजिए। अगर बाई चांस नहीं पॉसिबल तो गिवन इक्वेशन और लास्ट में जो आपने इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आया आपने कह देंगे ये दोनों मिलकर दी गई इक्वेशन का हल हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड बनता हो तो आपको वो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, दी गई इक्वेशन और जो लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद, जैसे मेरे पास जी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 एंड सो ऑन निकाला था, आप ये भी कह सकते थे फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने 3 क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए सॉल्व करना है, इन्हें आप कीजिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।